जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार दास आप सबों के बीच हाजिर हूँ। आज ये कोई स्टोरी टेलिंग वीडियो नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन है उन दो बाघों के बारे में। फिलहाल देश में लगभग 4-5 ऐसी जगहें हैं जहाँ से टाइगर मूवमेंट की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। और ये मूवमेंट ऐसा है कि ये लोकल हैबिटेट में, ह्यूमन हैबिटेट के आसपास ये मूवमेंट हो रहा है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व से निकल करके ये बाघ अनसेफ प्लेसेस की ओर गए हैं। अनसेफ, भले ही वो फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे हों टाइगर्स, लेकिन अनसेफ फॉरेस्ट एरियाज़ में हैं जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे पोचर्स का पहुँचना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस विषय पर हमारा आज का टॉपिक है। एक तो टाइगर है जो फिलहाल लखनऊ के रहमान खेड़ा में काफ़ी समय से पहुंचा हुआ है और वो वहीं पर काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर मौजूद है। उसकी बाकायदे फोटोग्राफी भी हुई है और उसे कई लोगों ने देखा है, उसके किल्स को देखा है। नील गायों का किल किया है उसने, क्योंकि यूपी और उस यूपी बिहार के इलाके में नील गाय काफ़ी ज़्यादा है। खेतों में आतंक फैलाने के लिए आ जाते हैं, तो उनका वो उसने किल किया है 1-2 बार। दूसरी जो टाइग्रेस है वो है शिमलीपाल से निकली हुई टाइग्रेस, जिसने शिमलीपाल से मूव आउट किया। जो शिमलीपाल से मूव आउट कर गई है, पहले तो वो झारखंड पहुंची, झारखंड से अब वो बंगाल पहुंच गई है। बंगाल में पहले वो झारखंड में थी, झाड़ग्राम में थी। अब वो पहुंच गई है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के बांदवान इलाके में। रायका पहाड़ बोल के एक जगह है, वहाँ वो पहुंच चुकी है। तो इन दो बाघों के बारे में हम ये बात करेंगे। इन दो बाघों के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बात करेंगे, बात करेंगे कि टाइगर्स के माइग्रेशन के बारे में। देखिए, कुछ दिनों पहले, 1-8 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, 2-4 दिनों पहले, कि जिसमें हमने कहा था कि टाइगर्स माइग्रेट करते हैं जनरली। मैंने एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी जिसमें ये था कि एक बाघ महाराष्ट्र से 2000 किलोमीटर चल करके उड़ीसा पहुंच गया था। ये टाइगर्स तो फिर भी 200-250 किलोमीटर अब तक चले हैं, लेकिन वो जो बाघ था वो 2000। और ये 1-2 घटनाएं नहीं है, कई बार इस तरह की घटनाएं घट चुकी है जब टाइगर्स ने माइग्रेशन किया है। अभी एक टाइगर रिजर्व बना है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। वहाँ और कॉर्बेट के बीच में कॉरिडोर हुआ करता था। तो टाइगर्स अपने जीन पूल को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होते रहते थे। इस तरह से अभी भी है कान्हा पेंच कॉरिडोर। तो इस तरह के कॉरिडोर्स रहते हैं और टाइगर इन कॉरिडोर्स के थ्रू आना जाना और अपना माइग्रेशन करते रहते हैं। जनरली होता यह है कि मेल टाइगर्स ज़्यादातर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, लेकिन यहाँ वाली जो है शिमलीपाल वाली, ये ताडोबा से लाई गई थी। चूँकि शिमलीपाल में बहुत ज़्यादा इन ब्रीडिंग होती है, यहाँ के जीन पूल में सुधार करने के लिए उस टाइग्रेस को लाया गया था, लेकिन वो वहाँ से मूव आउट कर गई है। तो ये टाइग्रेस है। जनरली हमने देखा है, बहुत बार देखा है कि टाइगर, मेल टाइगर्स जो होते हैं वो मूव आउट करते हैं, पार्क से बाहर निकलते हैं, दूसरे जगह अपनी टेरिटरी की तलाश के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मेल टाइगर्स जो होते हैं उनको बड़ी टेरिटरी चाहिए होती है। तो खैर, आगे इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि टाइगर्स माइग्रेट क्यों करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों की बात करें तो फूड हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन और भी इसके तहत कई और चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम 8-10 चीज़ें ऐसे आज देखेंगे जिससे हमें ये पता चले कि टाइगर्स माइग्रेट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह क्यों शिफ्ट कर जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है पोचिंग या कई तरह की इलीगल एक्टिविटीज़, लाइक कि लकड़ी माफिया एक्टिव हैं, पोचर्स एक्टिव हैं, पेड़ अगर कट रहे हैं, जंगलों का घनत्व कम हो रहा है, ह्यूमन प्रेजेंस हो रहा है, गाड़ियाँ घुस रही, तो इस तरह के कंडीशन में टाइगर जनरली उस जगह को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद होता है। दूसरी बात है हैबिटेट लॉस।
इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं किसी जंगल में, पेड़ कट रहे हैं, लकड़ी माफिया एक्टिव हैं, फॉरेस्ट डेंसिटी कम हो रही है, यानी कि उसे छुपने की जगह नहीं मिल पा रही है, तो उसका हैबिटेट जो होता है बेसिकली ग्रासलैंड्स होते हैं। तो उस तरह के ग्रासलैंड, कई जगह आप देखिए जंगलों में खेती कर दी जाती है, तो उस दौरान खेती के दौरान हल चलाए, अपने बीजें बोई, खाद डाले, तरह तरह की और एक्टिविटीज़ कर रहे हैं खेतों में, तो वहाँ पर ह्यूमन प्रेजेंस रह रहा है। तो इस दौरान जानवर, टाइगर खास करके, वो बहुत ज़्यादा शाई एनिमल होता है, वो वहाँ रहेगा नहीं, फिर वो मूव आउट कर जाएगा। ये दूसरा रीज़न हुआ, हैबिटेट लॉस। अगर हम उसके रहने की जगहों को काट करके वहाँ खेतें बनाएंगे, रहवास बनाएंगे, ह्यूमन बस्तियाँ बसाएंगे, फिर वो वहाँ नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। तीसरी चीज़ है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। जब हम अब इसी कड़ी को इससे जोड़ते हैं, पहली वाली कड़ी को, जब हम वहाँ पर उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने वहाँ घर बनाया, फिर भी अगर टाइगर उस इलाके में रह रहा है तो ह्यूमंस के साथ उसका कन्फ्लिक्ट बार बार होगा। और ह्यूमंस तो हैं ही चालाक, तरह तरह की चीज़ें हम उसके ऊपर आजमाएंगे जिससे कि वो वहाँ से निकलने को मजबूर हो जाए। अभी आप देखते होंगे कई सारे नेशनल पार्क्स के बफर जोन में, बफर क्या, कई सारे नेशनल पार्क्स में कोर जोन में भी अभी तक बस्तियां बसी हुई हैं। आप राजाजी नेशनल पार्क जाइए, वहाँ अभी भी 131 फैमिलीज बसती हैं कोर जोन में। राजाजी नेशनल पार्क के कोर एरिया में 131 फैमिलीज वन गुजरों की वहाँ रहती हैं। तो जब टाइगर उनके बस्तियों के आसपास जाएगा प्रे की तलाश में, तो उनके साथ इसका कन्फ्लिक्ट होगा और फिर ये डिपार्टमेंट पे और गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, इसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, पकड़ करके कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा या जू में डाल दिया जाएगा। तो जो जानवर जंगल की शान है, जंगल में खुले में घूम रहा है, उसे आपने एक तरह से जंगल से बाहर कर दिया। तीसरी चीज़ है क्लाइमेट चेंज। हाल के दिनों में आप देख रहे होंगे देश में क्लाइमेट चेंज पर किस तरह की बातें हो रही हैं, इतनी चिंता व्यक्त की जा रही है। कई स्टेट्स में, इवन इन झारखंड ऑल्सो, वन विभाग पहले होता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर उसको किया गया फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, वन एवं पर्यावरण विभाग, फिर उसे किया गया वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट। तो ये, इससे आप समझ सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज की गंभीरता को। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है कि वेजिटेशन में चेंजेस आते हैं, वनस्पतियां जो होती हैं जंगलों में उसमें परिवर्तन आते हैं। इससे क्या होता है कि प्रे बेस जो होता है टाइगर का, जो कि बेसिकली हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें उनकी अवेलेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जब हर्बीवोर्स को खाने के लिए वो वेजिटेशन नहीं मिलेगी तो वो फिर इधर उधर फिर बिखरेंगे, स्कैटर्ड वे में, इधर उधर, कुछ इधर की कुछ उधर चलेंगे। तो फिर जो टाइगर की टेरिटरी है, उस आसपास में जो प्रे बेस था उसका, वो फिर छिटक जाएगा। तो फिर टाइगर भी उसकी तलाश में, अपने प्रे की तलाश में, वो भी बाहर अपनी टेरिटरी से बाहर निकलेगा, जहां उसका सामना होगा हम जैसे जानवरों से, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं और खुद अपने आप को पृथ्वी का इकलौता मालिक समझ लेते हैं हम इंसान। इससे सामना होगा और उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता उस जानवर के साथ। इंसानों में एक फितूर, ये बात मुझे बहुत दर्द देती है दोस्तों, इंसानों में फिलहाल एक फितूर सा चढ़ा हुआ है जंगलों की ओर मूव करने का। हमें हर चीज़ देखना है। अच्छा, हर चीज़ नहीं देखना है, उन्हें बाघ देखना है। हाल के दिनों में आप सफारीज में जाएं, टाइगर रिजर्व्स में आपको सफारीज मिलेंगी नहीं। मैं अभी जनवरी फरवरी का बुकिंग करवा रहा था, मुझे सफारीज की बुकिंग मिल ही नहीं रही थी। बड़े मुश्किल से यहाँ वहाँ बात करके, कई जानने वालों से बात किया मैंने, तो फिर बुकिंग्स मिली हालांकि, लेकिन
ऑनलाइन सारी फुल। यहाँ लोगों को ये फितूर सा है, मुझे बाघ देखना है, बाघ देखना। भाई जंगल से आप प्यार करो, जंगल को आप देखो। जंगल जब आप जाओ, जब हम जंगल जाते हैं तो बाघ दिख जाए तो खैर ठीक है, वो हमारे लिए एक बोनस है। लेकिन जब हम अपने इलाके के जंगलों में भी घूमते हैं, यहाँ तो खैर बाघ नहीं है झारखंड में, फिलहाल मेरे इलाके में कम से कम नहीं है, तो यहाँ जब मैं जंगल में घूमता हूँ दिन में, तो मैं पेड़ों को देखता हूँ। ऊंची ऊंची सारंडा के इलाके में ऊंची ऊंची साल की पेड़ें हैं, और उसके बाद आपको तरह तरह की पक्षियाँ दिखेंगी, छोटे मोटे जानवर भी दिख सकते हैं, हिरन, बंदर, मोर, ये सारी चीज़ें। इसको एंजॉय करें आप। सिर्फ बाघों के पीछे में भागना और मुझे बाघ देखना है, इस लालसा के पीछे। और अगर आपको किसी टूरिस्ट को बाघ नहीं दिखा तो फिर उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है वो अलग लेवल का होता है। वो बाहर निकल करके कहेगा कुछ भी नहीं है यहाँ इस जंगल में, वन विभाग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसा कमाने का जरिया बना रखा है, यहाँ एक भी बाघ मुझे नहीं दिखा। भाई बाघ है वो तुम्हारा घर का बकरी नहीं है कि जब करोगे वो वापस आ जाएगा। कुछ भी, बाघ अपनी मर्जी से आपको दिखेगा, आपकी मर्जी से वो आपको नहीं दिखेगा। अभी आप देखिए केदारनाथ वाली जो घटना हुई, उससे भी हम इंसान नहीं सीख रहे हैं। वहाँ पहाड़ धंसे, पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरी नीचे। क्यों गिरी? जो पेड़ थे उसको हमने काट दिया टूरिज्म के नाम पे। वहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बना दिए, उस इलाकों में हमने डेवलपमेंट के नाम पे सारा जंगल साफ कर दिया। तो पत्थरें जो लुढ़केंगी उन्हें रोकने के लिए पेड़ पौधे झाड़ियाँ कहाँ है? वो पेड़ आकर के नीचे मैदानी इलाकों में इंसानों की बस्तियों पर ही गिरेंगी। इंसान ऐसा हो गया है, थोड़ी सी बर्फबारी हुई नहीं कि पहाड़ों में पहुंच गए, मुझे बर्फ देखनी है। भाई हर चीज देखने की क्या इतनी चुल मची है तुमको? किसी दिन मौत देखोगे फिर समझ जाओगे। एक और नया ट्रेंड है, जिसके पास थोड़ा सा पैसे आ जा रहे, थोड़े से नौकरी के दौरान थोड़े से बड़े पैसे वाले लोग हो गए, नौकरी के दौरान पहाड़ों में जाकर के अपना एक रिजॉर्ट या इस तरह का बंगलो वगैरह, फार्म हाउस वगैरह बना करके रख दिया। क्या है? रिटायरमेंट के बाद अपना बुढ़ापा पहाड़ों में बिताएंगे। अरे पहाड़ों में जाकर के क्यों मरना है यार? जब तुमने अपनी जिंदगी बिता दी, गांव से निकल करके तुम आए शहरों में किस लिए? नौकरी, सुख सुविधाएं, हर चीज की सुविधा। तो यहाँ तो हर चीज की सुविधा है शहरों में, क्यों मरने के लिए पहाड़ों में जा रहे हो बुढ़ापे में? यहीं रहो। नहीं, पहाड़ों में जाकर के इंक्रोचमेंट करेंगे। और ये सरकार को भी समझना चाहिए, एक लिमिट लगा देना चाहिए कि जितनी बस्तियां बस गई, जितना डेवलपमेंट पहाड़ों पे हो गया, अब और नहीं। इस तरह की चीज मैं यार वो दिन लिटरली देखना चाहता हूँ। मैं काफी ज्यादा मेरा गर्म हो जाता है दिमाग। मैं वो लिटरली वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब तुम 1000 रुपये लीटर पानी लेकर के पियोगे, अपने बैग पैक में पीछे में ऑक्सीजन लेकर के घूमते रहोगे, सूंघते हुए ऑक्सीजन को, मास्क लगा करके। कुछ तो शर्म कर लो इंसानों। फिर कहेंगे बाघ मेरे इलाके में घुस गया, मेरे गांव में घुस गया। यार तुम बाघ के इलाके में घुस चुके हो। आज से 50-60 साल पहले की हिस्ट्री देखो, तुम्हारा जो घर है वो किसी जमाने में बाघ की टेरिटरी हुई करती थी। खैर इन सब बातों में थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं दोस्तों। खैर 5वां जो पॉइंट है बाघों के माइग्रेट करने का, वो इन ब्रीडिंग। जनरली देखा ऐसे गया है, टाइगर रिजर्व्स में भी काफी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि मान लीजिए एक टाइग्रेस है, उसके 4 कप्स हुए। 4 कप्स में से मान लीजिए 2 कप्स है मेल, 2 कप्स है फीमेल। तो जो माँ होती है वो एक एज आने के बाद, जनरली वो 2-2.5 साल की एज होती है कप्स की, उस एज के बाद वो अपने मेल सब एडल्ट कप्स को या यंग कप्स को भगा देती है। भले ही वो माँ
फीमेल कप्स को अपने टेरिटरी के आसपास टेरिटरी बनाने की इजाज़त देगी, लेकिन मेल्स को नहीं, वो उन्हें भगा देगी, क्योंकि उन्हें इन ब्रीडिंग का डर रहता है। इन ब्रीडिंग दोस्तों वो चीज़ है जैसे कि हमारे में गोत्र परंपरा है, हम एक गोत्र में शादी नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है कि जीन पूल जो है हमारा वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, और सेम जीन पूल होने के कारण जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो किसी न किसी तरह की विकृति लेकर के पैदा होंगे। इस तरह से बाघों में भी होता है। जब क्लोज रिलेटिव टाइगर्स यानी कि माँ बेटा, बाप बेटी, भाई बहन या इस तरह के कोई रिश्ते में आपस क्लोज ब्लड रिलेशन के टाइगर्स, एक ही ब्लड लाइन के टाइगर्स आपस में मेट करते हैं, तो उसमें से हुए बच्चे या तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम होगी, देखने में समस्या होगी, या कानों में प्रॉब्लम होगी, या चल फिर पाने में प्रॉब्लम होगी, या फिर उनके केनाइन्स उतने मजबूत नहीं होंगे, या फिर और एक चीज़ होती है सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स, जो आप ब्लैक टाइगर्स देखते होंगे, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक टाइगर्स, वाइट टाइगर्स। अभी काजीरंगा में जो दिख रहा है आपको, काफ़ी सारी वीडियोस फोटोज़ वायरल हो रही हैं, गोल्डन टाइगर। ये सारी चीज़ें इन ब्रीडिंग का नतीजा है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। देखने में तो हम बोलते हैं अरे वाह ब्लैक टाइगर, वाइट टाइगर, ये अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। टाइगर को उसके स्वरूप में रहने दिया जाए, यही अच्छी चीज़ है। तो ये 5वां रीज़न है टाइगर्स के माइग्रेट करने का। इस रीजन से भी टाइगर माइग्रेट कर जाते हैं। देखते हैं कि वो उनकी ब्लड लाइन खराब हो रही है, जीन पूल डैमेज हो रही है, तो वो फिर मूव आउट कर लेते हैं। रिडक्शन इन प्रे बेस, ये एक अहम रीज़न है जिसकी बात हमने शुरू में भी करी इस वीडियो के शुरुआत में, कि प्रे बेस में कमी आने के कारण टाइगर माइग्रेट कर, वो होता क्यों है? हैबिटेट लॉस और पोचिंग, जैसे कि उस इलाके में ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा रह रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने हंट करना शुरू किया एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स के लिए, एनिमल्स के मीट के लिए उन्होंने हंट करना शुरू किया, तो उस हंट से क्या होगा, या तो अपने खाने के लिए या फिर उसके ट्रेड के लिए हंट करना शुरू किया, तो उस ट्रेड से होगा ये कि उसके प्रे बेस में कमी आएगी। और टाइगर चूंकि टॉप प्रेडेटर है, उसे एक हेल्दी प्रे बेस चाहिए, डेंस प्रे बेस चाहिए। तो अगर उसे वो प्रे बेस नहीं मिलेगा, उसे हंटिंग एम्पल्स नहीं मिलेंगे, तो फिर वो उस हंटिंग एम्पल की तलाश में, प्रे बेस की तलाश में, इजी प्रे की तलाश में वो फिर अपनी टेरिटरी से मूव आउट करेगा, या तो वो दूसरे टाइगर की टेरिटरी में इंटर करेगा जहां उसकी उस टाइगर से भिड़ंत होगी, मार होगी, मर भी सकता है, या फिर वो वहां से भगाया जाएगा बफर जोन की ओर। बफर जोन में ह्यूमन प्रेजेंस होगा, गांव होंगे, बस्तियां होंगी, वहां उसका सामना इंसानों से होगा, इंसान रूपी जानवर से होगा, और फिर वो अपनी किस्मत के भरोसे। तो खैर उसने माइग्रेट किया अपनी टेरिटरी से लेकर के दूसरी टाइगर की टेरिटरी, उसके बाद बफर जोन और ह्यूमन के प्रेजेंस तक उसने माइग्रेट किया। तो उसके उस माइग्रेशन का जो है वो रीज़न है प्रे, भोजन की तलाश में भी माइग्रेशन टाइगर्स के होते हैं। 7वां पॉइंट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। एग्जांपल है अभी जो मैंने बात की अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की, वो पड़ता है यूपी में। वो जुड़ा हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ कॉरिडोर के थ्रू। यहाँ के टाइगर्स कॉर्बेट में जाते थे, कॉर्बेट के टाइगर्स यहाँ आते थे, एक जीन पूल एक्सचेंज होता था इन दोनों के बीच में, तो ये हेल्दी थे। आज आप देखिए बांधवगढ़ के टाइगर्स हो गए, शिमलीपाल के टाइगर्स हो गए, काजीरंगा के टाइगर्स हो गए, ये डूम्स टाइगर्स हैं। ये अपना जीन पूल एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, ये श्रिंक हो गए हैं, तो इनमें बीमारियां फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है।
ये किसी भी वक्त एक्सटिंक्शन की कगार पर, ये पूरा का पूरा पार्क एक बीमारी फैली और पूरा का पूरा पार्क साफ होने की कगार पर आ सकता है। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, अच्छी बात है। लेकिन जो हमने बात करी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, ये जो दो हमने अमानगढ़ और कॉर्बेट के बीच जो कॉरिडोर था उसका एग्जाम्पल दिया मैंने। तो हुआ ये, जब उत्तराखंड बना, कॉर्बेट चला गया वहाँ उत्तराखंड में और इसे रख लिया यूपी में। कॉरिडोर जो था वो स्टेट हाईवे के नाम पे, अब जब दो स्टेट्स बन गए, बंट गया, जमीन कट गई, मतलब यहाँ वही फॉर्मूला है, बंटोगे तो कटोगे। जब स्टेट्स बंट गए तो जमीनें आपस में जो कॉरिडोर थे वो कट गए, क्योंकि स्टेट हाईवेज के नाम पे, ह्यूमन बस्तियों, ह्यूमन हैबिटेट्स के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, फैक्ट्रियां बसाने के नाम पे उन जगहों को इनक्रोच कर लिया गया, वो जगह खत्म। अब टाइगर्स जो थे वो, उनको तो एक सेंस है कि भाई मैं इसी रास्ते आता जाता रहता था। अब वो जब उस रास्ते जाएगा, थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे दिखेगा ह्यूमन बस्ती है, शहर बस चुका है। फिर लोग कहेंगे शहर में बाघ आ गया, बाघ। भाई शहर में नहीं आया, वो उसका रास्ता था, तुम वहां घुसे हो, इस बात को समझना चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक और रीजन है टाइगर्स के माइग्रेशन का, क्योंकि जब वो टाइगर उस और जहां उसका आना जाना था वहां नहीं जा पाया, तो वो अपने जगह और खोजेगा दूसरी ओर, कि भाई ये रास्ता तो मेरा बंद हो गया, मैं अब दूसरी ओर किधर मूव कर सकता हूँ, ये खोजूं। तीसरा रीजन है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, फिर भी कह देता हूँ, लैक ऑफ इफेक्टिव कंजर्वेशन। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर के आने के बाद टाइगर कंजर्वेशन के पीछे काफी सारे काम किए गए हैं और इफेक्टिव काम किए गए हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जिन्हें उस दौर में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। टाइगर्स वहाँ थे भी, लेकिन कंजर्वेशन के अभाव में वो वहाँ से विलुप्त हो गए। उसका भी एक रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न है स्टाफ्स, मैन फोर्स में कमी। बात ये है कि अब देखिए, आप झारखंड का एग्जांपल ले लीजिए, आप उंगली पे गिन सकते हैं रेंजर्स की संख्या, फॉरेस्ट रेंजर्स की संख्या उंगलियों पे गिन सकते हैं। फॉरेस्टर की बात ना ही करें तो बेहतर है, शायद ही कहीं ना कहीं होंगे। मेरी नौकरी 7 साल हो गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, 7.5 साल के करीब होने जा रही है। मैंने अब तक सिर्फ एक फॉरेस्टर को देखा है अपने आंख से, दो, एक मेरा जो फॉरेस्टर था और एक अपने ही जिले में एक और जगह थी वहाँ का फॉरेस्टर को। 2 फॉरेस्टर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं नौकरी ज्वाइन करने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की दयनीय हालत है विभाग की। तो खैर ये सब बातें ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, कंजर्वेशन तो फिर हमारे हाथ में है नहीं। फिर भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के बीच, और वो हम करते हैं। और अब बात अगर करें कि इन माइग्रेशंस को कैसे रोका जा सकता है, मान लीजिए शिमलीपाल की बात करें, ताडोबा से वहाँ टाइग्रेस लाई गई, ठीक है, वो माइग्रेट कर गई, उसे अभी खैर वापस ले जा करके फिर से उसे वहाँ पर बसाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन दोबारा भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो मूव आउट नहीं करेगी। ऐसा भी हुआ है, 3 बार 4 बार टाइगर्स को कई जगहों पर बसाया गया है, वो मूव आउट करते हैं, फिर उन्हें ट्रैंकुलाइज करके पहुँचाया जाता है, फिर वो मूव आउट करते हैं, फिर से बसाया। तो कई बार इस तरह के प्रयासों के बाद बाघ एक जगह सेटल होते हैं। लेकिन इस तरह के माइग्रेशंस होते क्यों हैं, इसके रीज़न तो हमने देखे, लेकिन उन्हें सुधारने का क्या तरीका है। एक तो पहली बात है कि फोर्स अपनी बढ़ाए विभाग,
अपनी संख्या बल को बढ़ाए, प्रोटेक्शन फोर्स को बढ़ाए, पोचिंग एक्टिविटीज़ ताकि थोड़ा सा लिमिटेड माने कम हो सके, ख़त्म किया जाए, लकड़ी माफियाओं के प्रति एक्शन लिया जाए, पोचर्स के प्रति एक्शन लिया जाए, भले ही वो किसी भी अपने मोटिव से पोच कर रहे हों, भले ही वो मीट के लिए कर रहे हों, भले ही वो ट्रेड के लिए कर रहे हों, लेकिन उन सब चीज़ों को बंद किया जाए। हैबिटेट कंजर्वेशन जैसे कि प्रे बेस का डेवलपमेंट, वाटर होल मैनेजमेंट, ग्रासलैंड डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा काम किया जाए। इस तरह की पॉलिसीज़ पर थोड़ा सा एक्टिवली लोगों को अप्रोच किया जाए। जैसे कि अभी हमने बात की कि राजाजी नेशनल पार्क में 131 वन गुजरों की फैमिली अभी भी रह रही है, तो उन्हें वहाँ से निकालने के लिए, वहाँ से उनका विस्थापन के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाएं सरकारी तौर पर, या सरकार की भी पॉलिसीज़ कई जगह है तो उनको कन्वे किया जाए वहाँ के लोगों के पास और उन्हें वहाँ से निकाला जाए। इस तरह की चीज़ें की जाएं तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए। जैसे कि कान्हा में है, हमने देखा पिछले साल मैं कान्हा गया था यही दिसंबर के महीने में, तो हमने देखा कि वहाँ पर लोग, जो समिति के लोग हैं, आसपास के गांव के लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई है, वहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हैं। वही लोग जंगल के अंदर जो आपके चाय नाश्ते की जो व्यवस्था है वही करते हैं टूरिस्ट के लिए, सुवेनियर शॉप चला रहे हैं, जिप्सी का ट्रेड उनके पास है, और 1/3 पैसा जो कि टूरिज़्म से आता है वो उन गांव वालों को दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उपाय करने चाहिए हर जगह लगभग, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे इस तरह के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर के। उसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लोगों के मन में जागरूकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए, ये सोशल मीडिया आने के बाद तरह तरह के मतलब इस तरह के र्यूमर्स फैलाए जाते हैं, मतलब फुंसी का बवासीर बना दिया जाता है, यूँ कहें तो फुंसी का बवासीर बना दिया जाता है। सही बात है ये, लिटरली। अभी सोशल मीडिया ही नहीं, आप डिजिटल मीडिया की बात भी करें, ये जो शिमलीपाल से जो टाइग्रेस निकली है और वो झारखंड में इतने दिन तक थी, फिर भी यहाँ का मीडिया थोड़ा बहुत शांत था। आप अभी हाल के दिनों में, ये 1 आध दिन 2 दिन से बंगाल में घुसी हुई है टाइग्रेस, झाड़ग्राम में, पहले तो यहाँ झारखंड से झाड़ग्राम में इंटर की, बंगाल के झाड़ग्राम में, वहाँ से अभी वो पुरुलिया जिले के बांदवान में पहुँच गई है। वहाँ एक रायका पहाड़ है, उस इलाके में उसकी लोकेशन, लास्ट लोकेशन वहाँ ट्रेस हुई थी। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ पब्लिक अवेयरनेस की बात, लोगों को अवेयर तो वन विभाग कर रहा है, लोगों में जागरूकता फैला रहा है कि भाई आप रात को नहीं निकलें। 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोस्तों, टाइगर जो होता है जनरली 7-8 बजे से लेकर के 11-12 बजे रात तक वो अपनी शिफ्ट करता है। शिफ्ट इन द सेंस, जैसे पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं उस तरह से बाघ अपने इलाके की पेट्रोलिंग करता है। ये उनके आदत में शुमार है। वो घूमेगा 11-12 बजे रात तक, वो अपने इलाकों में घूमेगा, स्प्रे करेगा यूरिन का और अपनी टेरिटरी मार्क करते हुए वो घूमेगा। उसके बाद वो शिकार नहीं करेगा, भले वो भूखा हो, वो सो जाएगा। फिर वो अर्ली मॉर्निंग निकलेगा, अर्ली मॉर्निंग निकल के फिर वो पेट्रोलिंग करेगा, अपने इलाकों की मार्किंग करेगा, टेरिटरी मार्किंग। और अगर उसे भूख है, टाइगर हमारे जैसा नहीं है। जिम कॉर्बेट ने एक बार कहा है, अपनी किताब में लिखा है कि टाइगर साधु होता है, और वास्तव में दोस्तों साधु होता है। साधु कैसा होता है? वो अपने एकांत में बैठ करके तपस्या करता है। उसी तरह से टाइगर भी अकेले रहना पसंद करता है। वो अपना अकेला एकांत में शांत रहता है। और जब तक वो हम इंसानों की तरह नहीं है कि हमें भूख नहीं है फिर भी हमने 4 किलो बाज़ार से आलू ले आए, फ्रिज में रख दिए, 3 किलो मटन ले आए, बना लिया,
खा नहीं पाए, उसे वापस से फ्रिज में रख दिया, 3 दिन 4 दिन तक खाते रहे, ऐसा नहीं है। उसे भूख नहीं है तो वो मारेगा नहीं। हमें भूख नहीं भी है तो हमें कोई चीज़ अच्छी लगी बाजार में तो उसे हम खरीद लाए, चलो हम रख देते हैं, आज आज हम खा नहीं पाएंगे, पेट भरा है, कल खा लेंगे, इस तरह की बात उसमें नहीं है। तो और कभी टाइगर को आप गंदा नहीं देखेंगे। जब जंगल में आप देखेंगे क्या रुतबा होता है उसका। मैं तो कहूँगा आपको दोस्तों, एक बार आप जंगल जाएं और टाइगर को जंगल में खुले में देखें। वो टाइगर को ट्रैक करने का अनुभव, जब मैं पहली बार गया था, वाइल्ड लाइफ की सोच के हिसाब से मैं काफ़ी छोटा था, ये कहें तो हम दोस्त मिल करके गए थे। हम गए थे बांधवगढ़। वहाँ के गाइड ने जो तरीका अपनाया था वो आज भी मेरे दिमाग में रचा बसा है। और वो आवाज़ें कां कूं की, जो जिस तरह की अलार्म कॉल्स की आवाज़ें जंगलों में गूंजती हुई, वो अभी भी रची। मतलब टाइगर के पग मार्क को देखकर हम ट्रैक कर रहे हैं कि इस ओर गया है। उधर से सांबर की कॉल हुई, फिर जिप्सी मोड़ लिया उधर की ओर, फिर कहीं चीतल की कॉल हुई, लंगूर की कॉल हुई, अलार्म कॉल्स। तो इन सब चीज़ों का पीछा करते हुए जो टाइगर को ट्रैक करने का मज़ा है वो अब भी मेरे दिमाग में, मेरे दिल में बसा हुआ है। अब टाइगर जब आप देख रहे हैं अचानक से झाड़ियों से निकलकर, वो एक सुंदर सा जानवर निकल करके आए आपके सामने, वो नज़ारा ही अलग होता है दोस्तों। तो हमने कहा कि जिम कॉर्बेट साहब ने कहा था कि टाइगर एक जेंटलमैन होता है, तो वाकई जेंटलमैन होता है। टाइगर को आप कभी गंदा नहीं देखेंगे दोस्तों, वो हमेशा अपने आप को चाटता रहता है, साफ करता रहता है। हाँ, एक आध बार अगर उसने किल किया है, ब्लड्स वगैरह लगे हों तो वो अलग बात है। उसके बाद वो तुरंत जाता है, पानी पीता है, क्योंकि वो काफ़ी चेस करके किल करता है, थक जाता है। शिकार को उसने मारा, एक जगह रखा, जाएगा, वो पानी पिएगा, अपने आप को साफ करेगा, फिर वो किल के पास आएगा खाने के लिए। तो टाइगर जो है, अब हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया और यहाँ के लोगों की, न्यूज़ वालों की। सोशल मीडिया तो मैंने कहा जिस तरह से फुंसी का बवासीर बनाने वाले लोग हैं, वहाँ पर छोटी चीज़ का इस तरह राई का पहाड़ बना देंगे कि विभाग और सरकार पे इस तरह का प्रेशर आएगा कि वो उस जानवर को ऑर्डर पास करना मजबूरी बन जाएगी, ट्रैंकुलाइज करके किसी जू में डालने की। खैर, वो तो बात सोशल मीडिया की, लेकिन आप देखें अभी जब टाइग्रेस बंगाल में घुसी, वहाँ के न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट देखिए, बंगाल में बाघ का आतंक। अरे भाई, क्या आतंक मचाया उसने? इस तरह की क्या रिपोर्टिंग आपकी? कौन सा आतंक मचा दी? आज अभी तक उसने बंगाल में घुसे हुए या झारखंड में घुसे, सिमलीपाल से निकले उसको 12-14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। कितने लोगों को उसने मारा? किस बात का आतंक? अजीब सा एक माहौल बना रखा है इन लोगों ने। बाघ का आतंक, बाघ का आतंक। भाई, क्या कर दिया उसने? इस तरह से अगर आप बनाएंगे, आतंक फैलाएंगे, लोगों के मन में डर डालेंगे। भाई, पब्लिक अवेयरनेस की बात हो रही है, लोगों को जागरूक करो कि भाई बाघ इस तरह से नहीं मारेगा। बाघ कभी इंसान को नहीं मारता है, हम इंसान उसकी डाइट में शामिल है ही नहीं। हाँ, वो मैन ईटर हो जाते हैं कुछ बाघ, वो अलग उनका किस्सा होता है, वो उनका रीज़न अलग होता है, वो किसी और बार हम डिस्कस करेंगे। हमारी मैन ईटर की सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्यों एक टाइगर या लेपर्ड मैन ईटर हो जाता है। ऐसे कोई अगर सही दिमाग वाला बाघ है या स्वस्थ बाघ है, वो कभी इंसानों पर हमला नहीं करता है। आप जाएं नेशनल पार्क्स में, टाइगर रिजर्व्स में, वहाँ लोग पैदल पेट्रोलिंग करते हैं जंगल के अंदर। आज तक बहुत कम केसेस हुए हैं कि बाघ ने किसी पर हमला कर दिया। हाँ, अचानक से आमना सामना, बिल्कुल अचानक, वो भी आमना सामना हो गया तो वो आउट ऑफ सिक्योरिटी एक आध पंजा मार लेता है, कहीं किसी वैसी जगह लग गई, हैवी ब्लीडिंग हो गई, जंगलों में नेटवर्क्स नहीं होते हैं, वो ब्लीडिंग के ज़्यादा होने के कारण मर जाए, वो अलग बात। बाघ खाने के इरादे से, स्वस्थ बाघ जो है, स्वस्थ माइंडसेट का, वो कभी हमला नहीं करेगा इंसानों पर। और यहाँ पर लोग न्यूज़ चैनल्स में बाघ का आतंक, बाघ, क्या आतंक है भाई? इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए। यही बाघों के लिए खतरा है। लोग पत्थर से मार देते हैं। रणथंबोर, हाँ, रणथंबोर में आपने देखा ही होगा, अभी एक बाघ को मार दिया पत्थर से कुचल कर।
क्योंकि उसने वहाँ के कैटल को, वहाँ किसी के कैटल को किल कर लिया था और एक चरवाहे पर अटैक कर लिया था बाघ ने। पूरे गांव वाले मिलकर बाघ को मार मार कर मार दिए। आसाम में अभी एक बाघ को लोगों ने ब्लाइंड कर दिया, पत्थर इतने मारे कि उसका आँख ही फूट गई उसकी। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? न्यूज चैनल्स किस लिए होते हैं? ये समझने की जरूरत है। आज बाघों की स्थिति भारत में अच्छी खासी है, और ये जो मूवमेंट हो रहा है ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि उतने टाइगर रिजर्व्स नहीं है, और कई जगह पर डेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। जैसे ताड़ोबा हो गया, कॉर्बेट में मात्र 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का इलाका बचा एक बाघ के लिए, एक मेल टाइगर के लिए, वो भी, जबकि मेल टाइगर का इलाका 40 स्क्वायर किलोमीटर होता है। इतनी ज़्यादा वहाँ बाघों की संख्या हो गई है और ज़मीन कम हो गई है कि वो श्रिंक होते होते 10 किलोमीटर के आसपास, 10 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आ गई है। तो खैर, ये कुछ चीज़ें थी बाघों के माइग्रेशन के लिए। और ये जो यूपी वाला बाघ है, रहमान खेड़ा लखनऊ का, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। या फिर ये बंगाल वाले भी, यहाँ के न्यूज़ चैनल्स को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई प्लीज़ इस तरह के आतंक जैसे शब्द इस्तेमाल ना करें। किसी तरह का आतंक नहीं मचाया अब तक इस बाघ ने, उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी जीने दें। और लखनऊ वाला भी, तो वहाँ भी जंगलात के लोग लगे हैं, यहाँ भी 3 स्टेट्स की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम लगी हुई है, उड़ीसा वाली, झारखंड वाली भी पहुँची हुई है शायद, और बंगाल वाली तो है ही है। सुंदरबन से भी स्पेशल टीम मंगाए गए हैं टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। खैर, उम्मीद है बहुत जल्दी वो ट्रैंकुलाइज कर दी जाएगी और वापस अपनी शिमलीपाल के कोर जोन में छोड़ दी जाएगी। और रहमान खेड़ा वाला जो बाघ है लखनऊ का, उसके बारे में भी बात यह है कि उसमें भी जंगलात के लोग लगे हुए हैं। अब उसे ट्रैंकुलाइज तो किया ही जाएगा, लेकिन उसका मेन बात है कि उसका पता नहीं चल रहा है कि वो आया कहाँ से। क्या वो दुधवा की साइड से आया, क्या वो पीलीभीत की साइड से गया है, तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए पहले तो इसे ट्रैंकुलाइज करके फिर देखा जाएगा कि कहाँ उसे छोड़ा जाएगा। ऐसे प्लान मैंने सुना था कि शायद इसे अमानगढ़ में ही छोड़ा जाएगा, अमानगढ़ में लेकर के छोड़ने की प्लानिंग हो रही है। तो खैर जो भी है, लेकिन ये माइग्रेशंस कुछ लोगों के लिए, अभी हम यहाँ से तो देख करके हमें थ्रिल आ रहा है, अरे वाह बाघ आ गया, लेकिन उस जगह के लोग जहाँ पर ये बाघ आया है, वहाँ के लोगों की स्थिति भी समझनी चाहिए। वो लोग थोड़ा सा तो भय में होंगे ही, लेकिन भय करने की कोई बात नहीं है दोस्तों। टाइगर्स थोड़ी सी प्रिकॉशंस ले लें, रात को बाहर अननेसेसरी ना निकलें। अभी तो मैंने सुना है कि बंगाल वाले जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने गांव में माइकिंग करवा दिया है। उन्होंने कहा भी है कि अनाउंसमेंट करवाया है, उन्होंने कहा है कि भाई किसी को अगर रात को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है जाने की, तो आप रेंज ऑफिस में कॉल करिए, वहाँ से आपके लिए गाड़ी भेज दी जाएगी, आप गाड़ी में बैठ करके चले जाएं, पैदल ना निकलें। तो इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है भाई, उसका फ़ायदा लीजिए, लेकिन अपने आप को सुरक्षित भी रखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा भी हो चला है। और ये टाइगर के माइग्रेशंस पे हमने पिछले 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, और आज इसलिए बनाया क्योंकि कई तरह की चीज़ें चल रही हैं मीडिया में, और उन सब चीज़ों को देख करके मन दुखी होता है कि भाई इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो बाघ है उसने अभी तक आतंक फैलाया नहीं है, आप उसे अभी से आतंकी घोषित कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।